खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। राज्य कर्मचारी सहयोग परिषद उत्तर प्रदेश कानपुर नगर के तत्वाधान में शिक्षक दिवस के अवसर पर LT एक हाल GSVM मेडिकल कॉलेज में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद के 150 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने DG कॉलेज, PPN कॉलेज, हलीम मुस्लिम PG कॉलेज, DAV कॉलेज, क्रेचर कॉलेज, ITI हनुमान प्रसाद प्राथमिक विद्यालय दीपापुर, प्राइवेट प्राथमिक विद्यालय रघुवीरपुर घाटमपुर एवं परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा, जीवन में व्यक्ति को निखरने और उसे एक सशक्त व्यक्तित्व प्रदान करने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन को दिशा देने और संस्कारों से जोड़ने का माध्यम है। मेरे विद्यार्थी जीवन और सेवा जीवन दोनों में मुझे अपने शिक्षकों का निरंतर स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके कारण ही मैं आज इस स्थान पर खड़ा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि शिक्षक दिवस जैसे पवन अवसर पर मुझे जनपद के शिक्षकों का सम्मान करने का अवसर मिला। मैं जनपद के सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि समाज के उत्थान और बच्चों के भविष्य के लिए प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। लोकप्रिय और सरल स्वभाव के BSS सुरजीत सिंह जी हमारे विभिन्न संगठनों से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, शिक्षक संघ से, कर्मचारी संघ से, एवं डॉक्टर पालीवाल साहब या अन्य जो भी अतिथिगण हैं, हमारे सभी साथीगण और प्रेस के साथियों, शिक्षक दिवस जिनकी स्मृति में है वो तो एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उन्होंने इस दिवस को मनाकर हमें बीच बीच में उन पॉजेस के लिए, उस विराम के लिए एक मौका दिया कि हम ये जाने कि हम जो भी हैं, जैसा भी मैं हूँ, जैसे भी आप हैं, तो उसको गढ़ने वाला कौन है। मुझे भी गढ़ा है वो शिक्षकों ने, जिन्होंने पिछले कई वर्षों में जो मेरा शैक्षिक जीवन था, विद्यार्थी जीवन था, वो और उसके बाद के भी गुरु हैं जिन्होंने नौकरी करने में मुझे सहायता करी होगी, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया होगा, जिन्होंने मुझे कोई सबक दिया होगा। माता पिता तो खैर पहले गुरु हैं ही, उनके बाद मैं सौभाग्यशाली रहा कि जिन शिक्षकों के हाथों में मैं पढ़ा, उन्होंने मुझे पाला पोसा और बहुत ही प्रेम से, लगन से, निस्वार्थ से, निर्लिप्त होकर, प्रेरक होकर मुझे आज यहाँ तक पहुंचने में मदद की। संयोग है कि जिन शिक्षक का बहुत बड़ा रोल रहा मेरे जीवन में, प्रोफेसर मधुकर खन्ना जी आज लखनऊ यूनिवर्सिटी की VC हैं और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की HOD भी रही और उनके अंडर में मैंने PhD स्टार्ट की थी। यद्यपि नौकरी में आने के बाद मैं थोड़ा लेफ्ट टर्न ले गया और उस लाइन से जाने की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आ गया। तो शी वॉज माई रिसर्च गाइड फॉर द पॉलिटिकल साइंस, जो आज की तारीख में कार्यवाहक VC है लखनऊ यूनिवर्सिटी। उसके अलावा प्रोफेसर R.K. मिश्रा जी जो पॉलिटिकल साइंस के HOD रहे, जो बहुत ही पॉलिटिकल साइंस में जो लोग भी रुचि रखते हैं, एक बहुत ही जाना माना नाम है। टीचर्स ने जब ठीक समझा तो मुझे समझाया और जब उन्हें लगा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो थप्पड़ भी लगाया। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने कोई मुरव्वत नहीं करी और उस जमाने में डोंट टच पॉलिसी नहीं थी, तो उन टीचरों का आशीर्वाद भी बीच बीच में मुझे मिलता ही रहा है। उसका नुकसान और फायदा ये है कि मैं कभी भी टीचर से बहुत पंगा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मन में तो वो बैठा रहता है, जो वायरिंग है वो वायरिंग में तो घुस गया है कि ये पिटाई भी कर सकते हैं। हमारे जमाने में सबको पता ही है कि अगर टीचर से पिटे तो घर में भी पिटना है।
तो ऐसा कभी होता ही नहीं था कि पिट जाए और घर में बता दें। तो टीचर्स को एब्सोल्यूट राइट थे। कुछ परिवर्तन हुए हैं, समय की पुकार है, बच्चे उतना प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, बच्चे 1 या 2 हैं, जो स्ट्रेस उनको आता है या जो उनका सेंस ऑफ ईगो या प्राइड या वैल्यू उनका जो है वो हर्ट हो जाता है, उसको हैंडल नहीं कर पाते। हम लोग कर पाते थे, हम लोग 5 भाई बहन थे, आपस में करके मुझे पढ़ी तो तुम्हें भी पढ़ी होगी, तुम्हें पढ़ी तो तुम्हें भी पढ़ी होगी, इस पर बातें निपट जाती। शिक्षक की भूमिका में जो एक दैवीय प्रकृति थी, एक अपनापन था, शिक्षक बच्चों को ओन करता था अपने बच्चों की तरह, और ऐसे शिक्षक अभी भी हैं। लुधवा खेड़ा में अभी बाढ़ के दौरान मैं गया था एक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल और वो जूनियर हाई स्कूल के रूप में अपग्रेड है। तो आई थिंक आफ्ताब साहब शायद टीचर का नाम है, आफ्ताब आलम साहब। आफ्ताब आलम साहब से मेरी मुलाकात 15 दिन पहले हुई। तो जिस प्रकार से ऊर्जा से लगन से वो लगे हुए, मुझे वाकई उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम प्राइमरी स्कूल के लिए कहते हैं कि सब एनवायरनमेंट वैसा है और कहाँ टीचर पढ़ाते हैं और सब ऐसा या वैसा या कैसे हो पाएगा, या टीचर भी कहते हैं सब क्या करें, बच्चों को समझाएं कैसे, लोग आते नहीं जाते नहीं। आफ्ताब आलम साहब ने ये करके दिखाया कि अपने स्कूल के कैंपस को अपग्रेड किया है, और पिछले से क्षेत्र में है, उनको किनारा पड़ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो मेन रोड पर है। उन्हें उतना सत्यापन का खतरा भी नहीं होगा जितना कि मेन रोड के टीचर्स को कभी कभी रहता है। परंतु उस व्यक्ति ने, उस शिक्षक ने अपने कार्य को पूजा मान के, इबादत मान के, कर्तव्य मानकर जो वहां पे कर रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। और मैं हमेशा शिक्षकों से तो हमेशा ये कहता ही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, लेकिन अपने शैक्षिक जीवन काल में से फॉर इंस्टेंस करीब 30-35 साल जो जब भी सिलेक्ट हुआ, 35 साल में अगर 50 नए बच्चों से भी एक बार 1 साल में नए बच्चे 50 आ जाते हों, कुछ चले गए तो कुछ आ गए, तो 35 वर्षों में अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो 1750 मेरे ख्याल से करीब होता है। तो आप 2000 बच्चे तो आपके जाए हुए हैं, आपके पैदा किए हुए हैं ईश्वर कृपा से, बट करीब 1500 से 2000 बच्चों की माँ या पिता या गुरु बनने का जो सौभाग्य आपके पास है, उन 2000 बच्चों के जीवन में स्थायी लाइट हाउस, जैसे जहाज को रास्ता दिखाने के लिए बीच घने काले समुद्र के बीच में भी एक लाइट हाउस होता है। तुम 2000 बच्चों के आप माँ या पिता बन सकते हैं, और उन 2000 बच्चों को अपने प्रेम से, मार्गदर्शन से, लगन से आप ये कह सकते हैं कि मेरे 2002 बच्चे हैं। और जैसे जैसे जीवन की यात्रा पे आप आगे बढ़ेंगे, आप ये पाएंगे कि जब आपका कोई स्टूडेंट आपको नमस्ते करता, जो सफल हुआ, जो वो सुख है, वो जो आनंद है, वो जो भाव है, वो सारी परेशानियों को दूर करने वाला होता है। कि कोई बच्चा आपको मिला और उसने आपके पैर छुए और संयोग से वो सफल भी, तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है हर टीचर के पास कि वो 2000 बच्चों की माँ हो सकती है, पिता हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षकों का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वो बहुत पवित्र प्रकृति का है, सबके बस का नहीं। शिक्षक का धर्म बड़ा मुश्किल है। अगर शिक्षक अपने धर्म से, अपनी नैतिकता से चलेगा तो 2000 लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और 2000 अपॉर्चुनिटीज हैं, वो 2000 अवसर हैं आपके पास, इन 2000 बच्चों की जिंदगी बदलने। उस अपॉर्चुनिटी का जिसने भी सदुपयोग किया, वो जो भी कोई पुण्य कर्म का लेखा जोखा रखता होगा, चित्रगुप्त महाराज रखते हैं या कौन रखते हैं मैंने देखा नहीं, लेकिन सुनते हैं कि वो कुछ रखते हैं लेखा जोखा। उस लेखा जोखा में अगर सबसे अच्छा लेखा जोखा शायद किसी का निकलेगा,
तो शिक्षकों का ही निकलेगा। आज के इस दिवस पर आपने मुझे बहुत प्रेम दिया है, सम्मान दिया है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैंने कहा कि मैं उन टीचर्स की बदौलत हूँ जिन्होंने मुझे प्रेम स्नेह भी दिया है और शायद थप्पड़ भी दिया है। और कई बार तो लगता था कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो इनसे निपटूंगा। जब वाकई बड़ा, कई बार एक टीचर थे हिस्ट्री के, वो ब्रजराज सिंह जी, वो पता नहीं उनको क्या मारने में मजा आता था, तो कोई बहाना मिल जाए उसमें। ऐसे अब लोग नहीं पाए जाते, वैसे मैं जानता हूँ। तो मैं सोचता था कि बड़ा हो जाऊं तो निपटूंगा इनसे। और नौकरी भी ऐसी मिल गई जब मैं पहली बार उनके सामने पढ़ा तो मैंने क्या किया होगा, मतलब पैर ही छुए। कोई, अब उन्हें इसका कोई एहसास नहीं था कि मैं इतने सालों से क्या प्लानिंग कर रहा था। जीवन की यात्रा है, आप बहुत बड़े इसमें एक पथ प्रदर्शक है, यूनिक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कैपेबिलिटी है। शिक्षक का धर्म बहुत ही यूनिक है, पवित्र है, शाश्वत है। और जीवन के वो शिक्षक जो नौकरी सिखाते हैं, वो कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, वो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।